हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू द फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, जो कि बेसिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम होते हैं और वो आपको मतलब फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको इसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं वो रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ये, और जो ये टेबल है ये दोनों की दोनों 10 टाइम्स रट कर देखेंगे, लिख लिख के। ठीक है, क्या करेंगे, 10 टाइम्स 10 टाइम्स बाय हार्ट याद करना है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आगे का फंक्शनल ग्रुप का आप नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा, सब बाउंसर जाएगा। ठीक है, तो COOH के लिए सब प्रीफिक्स क्या यूज़ होता है, कार्बोक्सी, और उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है, ओइक एसिड। अब ये है क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है, आपका किसी भी कंपाउंड में COOH लगा हुआ है और उसी के साथ उसी कंपाउंड में CONH2 लगा है। ठीक है, तो CONH2 का जो सफिक्स होता है वो होता है वैसे अमाइड, और वैसे होता है इसका कार्बेमॉइल। ठीक है, अब COOH ज़्यादा उसका है प्रायोरिटी का, तो उसका ओइक एसिड जो होगा सफिक्स में यूज़ हो जाएगा, बट CONH2 को भी कुछ करना है, लिखना तो पड़ेगा, उसका क्या होगा, उसका प्रीफिक्स यूज़ होगा जो कि कार्बेमॉइल होगा। ठीक है, तो और कंपाउंड जो होगा वो एसिडिक होगा, ओइक एसिड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही SO3H का क्या है, सल्फो प्रीफिक्स है और सल्फोनिक एसिड सफिक्स है। COO का एनहाइड्राइड है जो, तो ये इसका ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है ना। और ऐसी ही है COOR जो एस्टर है, उसका एल्कोक्सी कार्बेनॉइल है और एल्केनॉइल ऑक्सी है। ये आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद आता है सफिक्स में इसका OAT यूज़ होता है, COCl क्लोरोफॉर्माइल एज प्रीफिक्स एंड ऑयल क्लोराइड एज सफिक्स। फिर CONH2 कार्बेमॉइल जैसा बताया और अमाइड। ठीक है, फिर उसके बाद CN क्या आएगा, साइनो एज अ प्रीफिक्स और साइनाइड, और एज अ नाइट्राइल एज अ सफिक्स। ठीक है, CHO या तो फॉर्माइल होता है या ऑक्सो होता है, हम फॉर्माइल ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे याद रख लो, फॉर्माइल ज़्यादा यूज़ करेंगे, और सफिक्स में AL यूज़ होता है। CO में ज़्यादातर हम कीटो यूज़ करेंगे जो कि कीटोन है, और ONE होता है सफिक्स के लिए। OH हाइड्रोक्सी जो कि प्रीफिक्स के लिए होगा, और ओल होगा सफिक्स के लिए अगर कोई अल्कोहल ही है सिर्फ। और फिर उसके बाद आता है SH, जिसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मरकैप्टो और सफिक्स यूज़ करेंगे थियोल। फिर उसके बाद आता है NH2 जो कि अमीन है, तो मतलब अमीन इसका सफिक्स है और प्रीफिक्स इसका अमीनो है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इसमें सबसे पहले ऐसे लिख के बता ही देता हूँ, चलो, है ना। तो सबसे ज़्यादा होता है COOH का, फिर SO3H का, फिर COOCO का, फिर COOR का, फिर COSCl का, फिर CONH2 का, फिर CN का, फिर उसके बाद CHO का, फिर उसके बाद CO का, फिर OH का, फिर SH का, और फिर NH2 का। अब जैसे मुझे याद है, ठीक है, वैसे ही आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे रूल्स आ जाते हैं कुछ। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट अल्फ़ाबेट है सफिक्स में, ठीक है, इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ सफिक्स इज़ वॉवल क्या होता है, AEIOU। ठीक है, AEIOU, अगर ये वॉवल्स हैं क्या सफिक्स में, फर्स्ट अल्फ़ाबेट किसी भी सफिक्स का वॉवल है, तो रिमूव E फ्रॉम एन या इन या फिर आइन। ठीक है, इनमें से E को हटा दो। और इफ़ कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़ के कॉन्सोनेंट जो भी हैं
उसमें से अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ई इज़ नॉट ड्रॉप्ड, ठीक है, ई को नहीं हटाएंगे। फिर उसके बाद आता है सेकेंड रूल, इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन देन यूज डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, टेट्रा डाई फॉर 2 times, ट्राई फॉर 3 times, tetra for 4 times respectively, and consonants of these are also considered. Consonants of what? These डाई ट्राई, इसके जो शुरुआत के अल्फ़ाबेट्स हैं उसके, डाई का डी यूज़ हो जाएगा, ट्राई का टी यूज़ हो जाएगा, टेट्रा का भी टी ही यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये सब अब हर एक वीडियो की तरह सिलेक्शन ऑफ चेन के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, हमेशा से वही चेन को वो करेंगे जिसमें कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब जो कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो उसी को ही चूज़ करेंगे। फिर वो वाली चूज़ करेंगे अगर दोनों, मतलब दोनों चेन में वही कार्बन वही फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम कार्बन चेन, मैक्सिमम विथ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, चेन विथ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड्स और ये सब सेम बैठ जाते हैं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, फिर लॉन्ग चेन, फिर हाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर हाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब जो ये फाइनल रूल है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन का, जिसे मैंने ग्रीन से पूरा हाईलाइट कर रखा है, ये आप रट लो, ठीक है। अभी तक आप इतने सारे रूल्स लिखते हुए आ रहे हो, उसमें जुड़ते जा रहे हैं, लास्ट तक आके ये रूल है, ये रूल इम्पॉर्टेंट है, बस इसे याद रखो ढंग से। क्या है? कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, अगर उससे बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स सेम बैठ जाते हैं दोनों चेन में, या फिर जो भी चेन है उसमें, फिर आपको डबल बॉन्ड्स देखने कि किस चेन में ज़्यादा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स देखनी है, कौन सी चेन लंबी है। फिर जो चेन लंबी है उसमें आपको ये देखना है कि किस चेन में सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बैठ रहे हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किस में ज़्यादा बैठ रहे हैं, ठीक है। मतलब ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। हमेशा से फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग में, ठीक है। हाई प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड्स को देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, बट हम ज़्यादातर कंसिडर अगर करें, क्योंकि डबल बॉन्ड का यहाँ पर आ गया केस, तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को ही कहते हैं। फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को हम जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे कम नंबर पड़े जिस सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, उसे हम चूज़ करेंगे नंबरिंग ऑफ चेन के लिए, ठीक है। अब ये भी इसका फाइनल रूल था ये, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन का भी फाइनल रूल है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, NO2, NO, NC, क्या है ये? आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ठीक है। NC हमने NC, CN मत कह देना इसे, इसमें क्या डिफरेंस है और NC में क्या डिफरेंस है। NC में N से जुड़ता है और CN में C से जुड़ता है, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम एज अ कंपाउंड में, अगर ये होते हैं तो NO2 होगा तो नाइट्रो यूज़ करेंगे, NO होगा तो नाइट्रोसो यूज़ करेंगे, और अगर NC होगा तो आइसोसाइनो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब होता है। अब चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड है CHO है ये, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आ गया। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होएगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो हमने क्या कहा था, जो कि फंक्शनल ग्रुप होगा उसे सबसे कम नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे कम नंबर दे दिया। तो अब इसका नाम क्या बैठेगा? इसका नाम बैठेगा हेप्टा
4,6 डाई। अब ये यहाँ पर अल है, AEIOU आ गया तो EN, ई हट गया, ई हट गया, ठीक है, डाई इनल, ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ये, अब यहाँ पर OH आ गया। अब OH को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो काउंटिंग फिर से यहीं से ही शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये फिर से 7 है, तो यहाँ पर क्या है, हेप्ट, हेप्ट ही रहेगा, हेप्टा नहीं आएगा, हेप्ट ही रहेगा, ठीक है, हेप्ट है। और फिर उसके बाद हेप्ट 4 इन, ठीक है, फिर उसके बाद 6 आइन, 3 AEIO, तो E3 ओल, ठीक है, ये नाम बैठेगा। ई यहाँ से क्यों हटाया, जो है इन था तो उसका EN क्यों करा, क्योंकि उसके सामने आइन था। और आइन का YN क्यों करा, क्योंकि उसके सामने O था, जो कि एक वोवल है, ठीक है। अलग अलग रूल्स यूज़ हो रहे हैं पिछले उसके ही। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, थियोल में आएगा ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देख थियोल में कैसे आएगा, अगर थियोल ना होता तो क्या यूज़ होता, SH का मरकैप्टो यूज़ होता है, और वैसे थियोल क्योंकि यहाँ पर SH ही है सिर्फ, ठीक है। तो 5 पेंटेन पूरा यूज़ हो जाएगा, पेंटेन टू थियोल, ठीक है। अब यहाँ से शुरू कर दो, ये अमाइड है, ये अमाइड है, तो काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम बैठेगा हेप्टा, 2 डबल बॉन्ड है क्योंकि, हेप्टा 3,6 डाई इनामाइड, ठीक है, अमाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ऑयल क्लोराइड हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड नहीं बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ यही है, ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 ये क्या है, इथाइलिडीन है ये, याद आया कुछ, जब कोई चीज़ डबल बॉन्ड से ही जुड़ जाए तो उसे इथाइलिडीन बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 4 इथाइलिडीन, ठीक है। उसके बाद अब आएगा हेप्टा, हेप्टा सॉरी 2,6 डाई इन 1 OYL ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड 1 है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो A नहीं लगेगा, ठीक है, A नहीं लगेगा, ठीक है, A नहीं लगेगा। और हमने क्या कहा था,
ई को हम विड्रॉ नहीं करेंगे, बट वो रूल ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अल लग जाएगा अब। तो ई को हम फिर से विड्रॉ करेंगे। अब पहले लिख के ही बताता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है, 8 है। तो ऑक्ट ऑक्ट 3 इन तो पूरा ही आ जाएगा। चलो इन तो पूरा ही आ जाएगा, इन पूरा आ जाएगा क्योंकि ऑक्ट है। और ऑक्ट 5,7 डाई आइन, ठीक है, 1 अल, ठीक है, ये इसका नाम बैठेगा। अब देखो यहाँ पर ई रह गया ना, ई रहेगा क्योंकि यहाँ पर अब ये तुम्हें पीछे का ढंग से आना चाहिए तभी ये नाम बना पाओगे तुम, वरना नहीं हो पाएगा। ई रहा, ए नहीं लगा, ए नहीं लगा, ई आ गया, ई नहीं कटा, ठीक है। क्यों नहीं कटा या फिर ए नहीं लगा? क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही था, ट्रिपल बॉन्ड 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये OH तो क्या है, OH तो छोटा है, सॉरी हाँ OH तो छोटा है। क्यों छोटा है? यहाँ पर तुम ये मत कहना अमीन है, ये अमाइड लगा है यहाँ पर इतना बड़ा, CONH2 लगा है यहाँ पर, CONH2 है ये। तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा इसका? 3 ब्रोमो। अब OH के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं ना प्रीफिक्स में, तो 2 हाइड्रोक्सी, पेंट पेंट पेंटेन। अब ई लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इसे अमाइड बोलेंगे तो पेंटेन 1 अमाइड, ई नहीं लगेगा क्योंकि ए आ गया, ठीक है, वोवल आ गया। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन, COCl है। अभी से ये मत पढ़ लेना कि ये CO है वो NH2 है तो ये अमाइड हो गया, नहीं, NH2 हमेशा फ्री होना चाहिए। और पहली बात, वो NH2 इस वाले कार्बन से नहीं लगा है, वो मतलब C डबल बॉन्ड O से कार्बन NH2 अटैच नहीं है, वो इस वाले कार्बन से अटैच है, बीटा कार्बन से अटैच्ड है। ये कौन सा? नहीं, अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, सॉरी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, ठीक है, बताया है ये सब। बट काउंटिंग कैसे शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले 2 अमीनो, ठीक है, 5 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, हेप्ट हेप्टेन, बट ई ड्रॉप हो जाएगा, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रिंग कौन सी ली जाएगी? ये तो बहुत आराम से दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिंग कह रहा था, चेन, चेन तो यही ली जाएगी, एक तो डबल बॉन्ड भी इसमें ही ज़्यादा है, सबसे लंबी भी यही है, ठीक है, यही ली जाएगी चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 8 इथाइल, 8 इथाइल
टेट्राडेक, टेट्राडेक, डेका, टेट्राडेका 4, 7, 11, 13। अब ए आ गया तो EN ही लिखा जाएगा। वैसे भी ओइक एसिड आता तो AEIOU तो वैसे ही आ जाता, तो ओइक एसिड वैसे ही E ड्रॉप हो जाता, तो ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। अब इसमें भी यहाँ पर क्या लगा है, ये अमाइड लगा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो अमीनो ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। इसको क्लोरो बोलेंगे। तो 5 अमीनो, ठीक है, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 6 है हेक्स, हेक्से 1 हेक्सेनामाइड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। 5 अमीनो, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, हेक्सेनामाइड। ठीक है, अब यहाँ पर CHO आ गया, यहाँ पर NC भी है, तो नाइट्रोसो आइसो साइनो बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंटिंग देखो कहाँ से शुरू होगी, मतलब सॉरी, काउंटिंग तो कर दी काउंटिंग हमारी राइट से शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है, किसके? डबल बॉन्ड के। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए डाला था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाइड्रोक्सी, पहले आ जाएगा 5 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 आइसोसाइनो, 4 नाइट्रो, 6 ईनल। ठीक है, ये होगा इसका नाम। अब क्या है नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि पेरेंट चेन मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप, मतलब सबसे लंबी चेन, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी चेन छांटनी है। ठीक है, तो यहाँ देख लो कहाँ से, यहीं से शुरू होगा 1 2। अब यहाँ तक चलो, राइट में चलते हैं, 3 4 5 6। अब यहाँ से चले अगर 3 4 5 6, दोनों तरफ ठीक बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या बैठेगा आंसर? 2 1 1 2 3 4। ठीक है, 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल हेक्सेन नोइक एसिड, ये इसका नाम है। ठीक है, वाइट भी आ जाता है। फिर उसके बाद अब क्या करना है, जब भी 2 कार्बन, 2 वो हो फंक्शनल ग्रुप्स, तो इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, इन दोनों को ले लेना है काउंटिंग में। तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
2 इथाइल 7 मिथाइल। ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक नहीं, सॉरी, ऑक्टेन 1,8। अब डी है तो ई आ जाएगा, डाइओइक एसिड। ठीक है, हमने कहा था इनका जो कॉन्सोनेंट होगा वो भी काउंट होता है। ठीक है, तो ऑक्टेन पूरा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, COCl है तो 1 2 3 4 5, जो भी मतलब कार्बन्स, जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले होते हैं, कार्बन से शुरू होते हैं, उनकी नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन से ही शुरू होकर कार्बन पे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2,4 डाई इथाइल। ठीक है, पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 इथाइल 5 मिथाइल। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइड। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ख़त्म भी हो गया लेक्चर। तो नेक्स्ट रूल है, सिलेक्ट दी लॉन्ग चेन विथ हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप क्या थे, सेम थे। ठीक है, जब भी तुम लिख रहे थे तो COCl था, दूसरा भी COCl था, पहला CONH2 था, दूसरा भी CONH2 था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसे नंबर मिल जाएगा अब, क्योंकि अब ये दोनों सेम नहीं है। अगर दो सेम होते हैं तो उन्हें नंबर मिल जाता। अगर यहाँ पर COOH होता तो मैं इसे नंबर दे देता 7th, बट 7th आगे चला गया। ठीक है, तो अब नाम पड़ेगा इसका 6 फॉर्माइल, है ना, ऑक्टेन नोइक एसिड। ठीक है, अब COOH इम्पॉर्टेंट होता है या फिर CONH2 इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या थी वो, COOH था, फिर SO3H था, फिर उसके बाद COOCO था, फिर COOR था, फिर COO, फिर COCl था, फिर CONH2 था, फिर उसके बाद था कुछ शायद CHO अब था शायद। यहाँ से कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इथाइल या फिर 3 फॉर्माइल, ABCDE, तो 2 इथाइल 3 फॉर्माइल। ठीक है, हेक्सेन नामाइड। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। तो बच्चों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं शायद तुम्हें कीटोन्स का और अमीन्स का और अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर जो होगा वो अलग से कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगा। उसके बाद मैं एनहाइड्राइड, सेस्टर ये कराऊंगा। उसके बाद मैं इपॉक्साइड और ईथर कराऊंगा।
उसके बाद रिंग और चेन, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम आ जाएंगे, वो सारा का सारा एक ही वीडियो में हो जाएगा। फिर एक नई क्वेश्चन वाली एक वीडियो निकालेंगे, फिर आपका नॉमेनक्लेचर सारा खत्म। ये सारी घबराओ मत, ये सारी छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, है ना, 20 मिनट की कुछ, है ना, जैसे ये भी बहुत लंबी वीडियो नहीं थी। तो यही सब है, और पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और सारे के सारे नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।